Hello student, this is first Java programming. This is notes for the new student that not opt computer in 10th class. Okay. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप क्या होता है? टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन। डेटा किस तरह का है? जनरली हम कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बनाते हैं वो डेटा को हैंडल करने के लिए बनाते हैं। तो डेटा हैंडल करेंगे तो सबसे पहले उसका हमें टाइप पता होना चाहिए, उस पर हम कौन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो डेटा टाइप क्या होता है? टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन। वो डेटा किस तरह का, उस पर हम कौन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप। तो जावा में दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है आपका परमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन परमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आल्सो कॉल्ड रेफरेंस डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में टोटल आपके 8 डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है बुलियन, बाइट, शॉर्ट, कैर, आईएनटी, फ्लोट, लॉन्ग और डबल। हर एक डेटा टाइप कुछ अपने लिए मेमोरी रिजर्व करता है। जैसे बुलियन 1 बाइट लेता है, बाइट 1 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट लेता है, कैर 2 बाइट लेता है, आईएनटी 4 बाइट लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है, लॉन्ग 8 बाइट और डबल 8 बाइट लेता है। मतलब जितना जिस भी टाइप का हम कभी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो अपने करस्पॉन्डिंग में वो मेमोरी को रिजर्व करता है। दूसरे आपके होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या इसी को बोलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस इसलिए बोलते हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप का रेफरेंस लेके ही क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए रेफरेंस डेटा टाइप कहलाते हैं। इसमें आपके 3 डेटा टाइप होते हैं टोटल। एक आपका है क्लास और दूसरा इंटरफेस और एरे। क्लास, एरे और इंटरफेस, देयर आर ओनली 3 रेफरेंस डेटा टाइप। फिर आपका है नेक्स्ट कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड विच कन्वे द स्पेशल मीनिंग फॉर द लैंग्वेज कंपाइलर। हर एक लैंग्वेज में कुछ अपने रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो उस लैंग्वेज के अंदर उनकी मीनिंग डिफाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में इज एम आर पहले से डिफाइन है। इज का मतलब है होता है, इसकी स्पेलिंग आई एस है तो इज ही आई एस ही लिखेंगे तभी वो इज होगा, और इज का मतलब है ही यूज होगा, दूसरा कोई यूज नहीं होगा। तो उसी तरह जावा में भी कुछ कीवर्ड्स हैं, टोटल 48 कीवर्ड हैं। और जो स्पेशल पर्पज़, जैसे इफ़ है तो क्लास लगाने के लिए, क्लास बनाने के लिए होता है आईएनटी, आईएनटी वॉइड, फॉर। टोटल 48 कीवर्ड्स हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। कभी भी कोई क्लास बनाएंगे जो क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना तो आईएनटी डेटा टाइप यूज़ करते हैं, आईएनटी कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड है, इफ़ कीवर्ड है, व्हाइल कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड है, बहुत सारे इस तरह से 48 कीवर्ड हैं। नेक्स्ट है आपका टोकन। अब टोकन क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। तो कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं उसमें जो सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं टोकन। तो टोकन जैसे आप सपोज करिए आपने एक लाइन लिखी यहाँ पे आईएनटी ए कमा बी कमा सी इक्वल टू 50। तो इस टोटल एक सेंटेंस है आपका, मतलब एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में नंबर ऑफ़ टोकन्स आपको काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने टोकन्स हैं? 9। मतलब कोई भी चीज़ जो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई की जा सकती है, दिस इज कॉल्ड टोकन। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। जनरली जब वैल्यूज कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं तो जहाँ पे स्टोर हैं उस मेमोरी को हम जिस नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे जैसे ये लिखे हैं ए बी सी, ये वेरिएबल्स हैं और आईएनटी डेटा टाइप है, वो एक कीवर्ड भी है। 50 लिटरल है। लिटरल क्या होते हैं? किसी भी टाइप की फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं लिटरल। तो जावा में सिंपल अगर आपको प्रोग्राम बनाना तो कोई भी प्रोग्राम क्लास से स्टार्ट होता है। क्लास का नाम लिखेंगे, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट। अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं और ब्रैकेट में जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना डबल कोड के अंदर देते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम क्लास है, आउट ऑब्जेक्ट है और प्रिंटलन फंक्शन है। प्रिंट और प्रिंटलन 2 फंक्शन होते हैं। प्रिंट सेम लाइन में प्रिंट करता है और प्रिंटलन प्रिंट करने के बाद लाइन को ब्रेक कर देता है। ठीक, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। जैसे आपको 2 नंबर का सम निकालना है या कुछ करना है, एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है। तो ये कमांड हमने क्लास बनाई, सम नाम की, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया। यहाँ पे हमें 2 नंबर का सम करना है तो आईएनटी ए बी सी, ए और बी और सी 3 वेरिएबल लिए। ए में फर्स्ट नंबर स्टोर करेंगे, बी में सेकंड नंबर स्टोर करेंगे, सी में सम स्टोर करेंगे। तो ए को हमने वैल्यू असाइन की 20, बी को हमने असाइन की 30 और सी इक्वल टू हमने कहा ए प्लस बी। और उसके बाद जो सम आया उसी को प्रिंट करना तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे सी प्रिंट करा लिया। तो इस तरह से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, जो ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 30, तो इसका सम 50 सी में आएगा और सी को जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये 50
प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से प्रोग्राम, मतलब कभी भी कोई भी प्रोग्राम बनाना हो तो सबसे पहले क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर डिक्लेयर करोगे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उन वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करोगे, और वैल्यू असाइन करने के बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कराओगे। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू जो हमेशा हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो हमेशा 50 ही रिजल्ट आएगा, चूँकि ए और बी की वैल्यू हमने पहले से ही फिक्स कर दी है। ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 30 दी है। हम चाहते हैं रन टाइम हम प्रोग्राम दें और जो वैल्यूज़ दें उसके लिए प्रोग्राम चले। तो इसके लिए हम यहाँ पे पैरामीटराइज वैल्यू फंक्शन पास कर सकते हैं। मेन को हमने पैरामीटराइज बना लिया, तो यहाँ पे क्लास ऐड बनाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे int a, b, मतलब जो वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे थे वो एज ए पैरामीटर लिस्ट देंगे। तो रन टाइम पे आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे पहली वैल्यू देंगे वो ए में जाके स्टोर होगी, सेकंड वैल्यू बी में स्टोर होगी, और उसी का सम करने के लिए एक सम नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे सम कर लिया और सम को प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से जो वैल्यू आप दोगे रन टाइम पे उन वैल्यूज़ का सम करके प्रिंट कर देगा। वो वैल्यू जो भी होगी उसी हिसाब से आपका आउटपुट आ जाएगा। तो मतलब वैल्यू फिक्स करके भी कर सकते हैं, वैल्यू हम एज ए आर्गूमेंट पास करके भी कर सकते हैं। दो तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। तीसरा एक होता है स्कैनर का यूज करके, वो हम नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। ओके।